क्या आपने कभी सोचा है, रास्ता साफ होना कभी कभी अंत की शुरुआत भी क्यों होता है? 25 जनवरी को राहु सद्भिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। नक्षत्र शनि का, राशि शनि की, और समय लगभग 1 वर्ष। लेकिन असली प्रश्न ये नहीं है कि राहु कहाँ है। असली प्रश्न है, आपका मन कहाँ है? राहु इच्छा के कारक है। 11 की ऊर्जा इच्छाओं की पूर्ति है और 12वां भाव परिवर्तन का द्वार है। इसलिए ये समय इच्छा से परिवर्तन तक की यात्रा का समय है। पर यहां एक उलझन भी है। 12वां भाव खर्च दिखाता है, भय दिखाता है, अकेलापन दिखाता है। अचानक लग सकता है कि खर्च बढ़ गए, काम रुक गए, मन में असुरक्षा बैठ गई। यही राहु का खेल है। जहां भ्रम है वहीं संभावना छिपी होती है। राहु का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर होता है। आप सकारात्मक सोचते हैं तो राहु परिणाम देते हैं। आप नकारात्मक जाते हैं तो राहु भय को बढ़ा देते हैं। इसलिए ये समय बाहर की दुनिया से पहले भीतर की दुनिया को जीतने का है। जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर हैं, विदेश में हैं, आयात निर्यात में हैं, दूसरे स्थान पर संघर्ष कर रहे हैं, जिनके काम लंबे समय से अटके हुए हैं, अब वही राहु उनके लिए रास्ता खोलने वाले हैं। जो रुका हुआ था वो चल पड़ेगा। एक कथा समझिए। राहु को पता था कि सामने नारायण है, हाथ में सुदर्शन चक्र है, मृत्यु सामने खड़ी है, पर उन्हें केवल अमृत दिख रहा था। वे पहुंचे, अमृत पिया, गला कटा, पर अमर हो गए। यही राहु की मानसिकता है, डर नहीं, लक्ष्य पर दृष्टि। अब यही राहु आपके जीवन के 12वें भाव में परिवर्तन के घर में, इनकी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती है, जो बुध की राशि है। बुध और राहु मित्र है। इसलिए बहुत से लोग स्थान परिवर्तन करेंगे, नौकरी बदलेंगे, घर बदलेंगे, वाहन लेने का विचार करेंगे, संपत्ति से जुड़े कार्य आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखिए, बड़ा घर, बड़ा वाहन, बड़ा जीवन केवल शुक्र से नहीं आता। वहां राहु की भी भूमिका होती है। शर्त केवल एक है, मानसिक भय को छोड़ना होगा। जो बड़ा सोचेंगे वही बड़ा पाएंगे। राहु की दूसरी दृष्टि 8वें भाव पर है, जो शुक्राचार्य की राशि है। यहां तनाव, अवसाद, रुकावटें थी। अब उनसे निकलने का अवसर आता है। 8वां भाव जीवन में बड़े परिवर्तन देता है। ये मोड़ किस दिशा में जाएगा, ये आपके मन की दिशा पर निर्भर है। 12वां भाव मोक्ष का भाव है। कौन कहता है राहु मोक्ष नहीं दे सकते? जिस जुनून से राहु अमृत तक पहुंचे, उसी जुनून से आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। केतु 6ठे भाव में कर्म का संकेत दे रहे हैं। यदि आपने ईश्वर के लिए थोड़ा भी समय निकाला तो आपने केतु को मजबूत किया। केतु जड़ है, राहु फल है। जड़ मजबूत होगी तो फल मीठा होगा। सायंकाल के बाद घर में धूप और दीप अवश्य जलाइए। इससे नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। ये केवल परंपरा नहीं, मानसिक स्थिति को बदलने का उपाय है। सबसे आवश्यक बात, अपना लक्ष्य याद रखिए। आप क्यों जन्मे हैं? केवल चिंताओं के लिए या ऊंचाइयों के लिए? जिस दिन आपने अपना लक्ष्य याद रखा, उसी दिन सकारात्मक राहु आपके जीवन में सक्रिय हो गए। रास्ता साफ होना अंत की शुरुआत इसलिए लगता है क्योंकि जब रास्ता साफ हो जाता है, बहाने समाप्त हो जाते हैं। 25 जनवरी के बाद बहाने नहीं चलेंगे। या तो आप भय के साथ खड़े रहेंगे या राहु की तरह अमृत तक पहुंचेंगे। निर्णय आपका है। याद रखिए, राहु रास्ता दिखाते हैं, मंजिल तक पहुंचने का साहस आपको दिखाना है। जय श्री राम।